क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझिए पहले। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। समझिए एक टावर है अपने पास, 11 हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए ये एक टीवी टावर दिया है और ये कैनाल है। समझना बात को आप। ए बी क्या है इसमें, ए बी क्या है इसमें एक टीवी टावर और बी सी क्या है इसमें विड्थ ऑफ कैनाल। तो सी क्या हो जाएगा इसमें बैंक ऑफ कैनाल। देखिए बी सी क्या है इसमें विड्थ ऑफ कैनाल और बी और सी क्या है इसमें कैनाल के दो बैंक या कैनाल के दो किनारे। तो एक किनारे पे क्या टावर लगा हुआ है, जो सेकेंड किनारा है इसका सी, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टावर का वो दिया है 60 डिग्री, वो दिया है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए ए बी टावर हो गया जिसकी हाइट अपने को निकालना है, बी सी क्या है इसमें कैनाल है। तो एक किनारे पे टावर लगा हुआ है, सेकेंड किनारे पे कोई पॉइंट आप मान सकते हैं जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टावर का 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि पॉइंट सी से 20 मीटर पीछे, देखिए लिखा है उसमें फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप पीछे जाएंगे तो एंगल डिक्रीज होगा, अगर आप टावर के पास में आएंगे तो एंगल इंक्रीज होगा। तो आप सी से पीछे आते हैं, 20 मीटर आप पीछे आते हैं, मान लो पॉइंट आप डी पे आ गए 20 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है इसमें 30 डिग्री। ये एंगल दिया है अपने को 30 डिग्री। इसमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर जिसको हम h मीटर मान लेते हैं, और इसमें विड्थ ऑफ कैनाल अपने को निकालना है। क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछा इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। दो चीजें अपने को निकालना है, तो BC निकालना है अपने को और AB निकालना है। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन CD इज इक्वल टू 20 मीटर, लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर, और ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, दो राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है। कौन कौन से, एक तो है ABC और एक है ABD। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC देखिए एक तो अपने को टावर की हाइट निकालना और एक इसमें विड्थ ऑफ कैनाल भी निकालना है, और BC क्या है इसमें विड्थ ऑफ कैनाल जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम ट्राइंगल ABC लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर अपने को फाइंड आउट करना है, अपने पास बेस भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा tan 60 क्या होता है P अपॉन B। फॉर्मूले तो आपको मालूम ही है, वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और ये सोना चांदी तोल, ये तो याद रहना चाहिए हमेशा। तो tan 60 क्या होता है P अपॉन B। P कितना है इसमें AB और बेस कितना है इसमें BC। tan 60 कितना होता है √3, AB को लिया मैंने H और BC अपने पास नहीं है, तो यहां से H आ गया √3 BC, H आ गया √3 BC, या BC निकालेंगे H बाय √3 और BC हो जाएगा H बाय √3। अब ट्राइंगल देखिए ABD, इन ट्राइंगल ABD, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो मैंने लिया tan 30। अगेन फॉर्मूला सेम, P अपॉन B क्या हो जाएगा AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। BD किससे मिलके बना है BC प्लस CD, ये तो AB सेम रहेगा, ये मिलके बना है BC प्लस CD। तो AB कितना है H और ये हो जाएगा BC प्लस 20। tan 30 कितना होता है 1 बाय √3, और यहां से देखिए अभी लिखा रहा तो BC प्लस 20 ये आ गया। अब यहां से देखिए BC प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BC प्लस 20 इज इक्वल टू √3H। क्लियर। और BC की वैल्यू पुट कर सकते हैं अब H बाय √3,
क्योंकि अपने को एच तो फाइंड आउट करना है। इसको आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। क्लियर। अब यहां BC की वैल्यू पुट कर दो। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 BC को पुट किया h/√3, तो h/√3 प्लस 20 इज इक्वल टू √3h। अब क्या करिए, इसमें h के टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √3h माइनस का h/√3 इज इक्वल टू 20। h कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3 इज इक्वल टू 20। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/√3, तो ये हो जाएगा h इंटू 2/√3 और ये 20। तो h कितना हो जाएगा यहां से 20√3/2, तो ये आ जाएगा 10√3। तो h कितना आ गया 10√3 मीटर। h क्या है इसमें, हाइट ऑफ टावर। क्लियर। और क्या निकालिए, पहला आंसर आ गया, हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 10√3 मीटर। सेकंड क्या पूछा इसमें, विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल किसको लिया मैंने, BC को, तो BC कितना h/√3। नाउ BC इज इक्वल टू कितना h/√3, तो ये कितना आ रहा है 10√3 और ये √3, तो BC कितना आ गया, BC आ गया 10 मीटर। क्लियर है, ये सेकंड आंसर आ गया। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ रही है इसमें 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल क्या आ रहा है इसमें 10 मीटर। क्लियर। जहां भी वीडियो समझ में नहीं आया इसको पॉज करके आप देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री और इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में दोनों टाइप के एंगल गिवन है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है। पहले इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए डायग्राम अगर बन गया आपका तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। समझिए, मान लीजिए ये ग्राउंड हो गया, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक टावर दिया है, केबल टावर। ये केबल टावर हो गया, मान लीजिए ये इसका बेस है, बेस लाइन है। क्लियर। इसको मैंने AB मान लिया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये E है। समझना बात को। AB क्या है इसमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग, BC क्या ग्राउंड। अब इस बिल्डिंग के टॉप देखिए CE क्या है इसमें, हाइट ऑफ केबल टावर। CE या EC एक ही बात है, EC या CE क्या है इसमें, हाइट ऑफ केबल टावर। तो जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है अपने को 60 डिग्री। ये एंगल दिया है अपने को 60 डिग्री। ये इसकी बेस लाइन। क्लियर। ये इसकी बेस लाइन और इसी पॉइंट से देखिए पॉइंट सेम है। एक बार क्या दिया, बिल्डिंग के जो टॉप दिया है, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो दिया 60 डिग्री और बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा, नीचे की ओर। एलिवेशन कहां होता है, नीचे से ऊपर की ओर, और डिप्रेशन कहां होता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये जो एंगल दिया है देखिए, ये एक इमेजनरी लाइन है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक इमेजनरी लाइन है। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो अपने को दिया है 45 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितना होता है 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बात को समझना आप। AD देखिए ग्राउंड क्या है इसमें BC, जो एक्चुअल ग्राउंड है वो क्या है BC, और AD क्या है इसमें, एक रेफरेंस लाइन, या जो ग्राउंड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइन क्या है इसमें AD, बट एक्चुअल जो ग्राउंड है वो कितना है BC। तो BC और AD क्या होंगे, वैसे भी इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल है। अब चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपको पता है कि जो रेफरेंस लाइन है, जो इमेजनरी लाइन है, उसके साथ में एंगल क्या बनेगा 45, क्योंकि कौन सा एंगल दिया है अपने को, डिप्रेशन वाला एंगल। तो ये 45 होगा, तो ऑल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या बन जाएगा, ये 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ गया 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है 60 डिग्री। ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर। अपने को CE निकालना है। लेट, तो अपने को निकालना क्या इसमें, हाइट ऑफ केबल
टावर, वही इसमें पूछा हुआ है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो लेते हैं, देखिए गिवन क्या है पहले इसमें वो देखिए, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग, गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर, ये हाइट गिवन है, एंगल गिवन है, और निकालना क्या है इसमें, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू ईसी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर? एंगल राइट एंगल बनेंगे, वो अपने को दिख ही रहा है वैसे भी, ठीक। दो राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है, एक कौन सा है एडीबी, एडीई, दो राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास है, एक कौन सा है एडीई और सेकंड कौन सा हो जाएगा एबीसी। देखिए डीसी और एबी तो वैसे भी इक्वल हैं, ट्राइंगल एडीई में ना तो अपने पास बेस है ना परपेंडिकुलर है। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में बेस निकाल लूं तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के इक्वल, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। और जब एडी निकल आएगा तो अगेन tan थीटा लगाने पे क्या निकल आएगा, डीई, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगी, टोटल हाइट ऑफ केबल टावर। बात समझ में आ रही है? चलिए हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या लगा देंगे, tan 45, क्या होता है P अपॉन बी, कितना हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, tan 45 क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 7 बाय BC, तो यहां से BC कितना आ गया 7 मीटर, ये भी 7 आ गया। क्लियर है? देयरफॉर BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मीटर, क्योंकि ये तो वैसे भी इक्वल है पैरेलल लाइन से। अब लेते हैं ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल, देखिए पहले ट्राइंगल लिया मैंने ABC, tan 45 लगा दिया तो उससे क्या आ गया BC और AD क्या है इक्वल, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। अब लिया ट्राइंगल मैंने ADE, इसमें भी क्या लगा देंगे हम tan थीटा, लेकिन एंगल क्या इस बार 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60, क्या आएगा P अपॉन बी अगेन, ये हो जाएगा ED बाय AD, tan 60 कितना होता है √3, ED अपने पास नहीं है लेकिन AD अपने पास है, AD कितना है इसमें 7 मीटर, तो यहां से ED भी कितना हो जाएगा 7 √3, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहां से ED कितना आ जाएगा 7 √3 मीटर। DC वैसे भी 7 मीटर था, ED अपने पास आ गया 7 √3 मीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल आएगी, टोटल हाइट ऑफ केबल टावर। ये तो अंडरस्टूड है। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ केबल टावर EC किससे मिलके बना, ये ED प्लस DC से। ED कितना आ रहा है 7 √3 और DC कितना है 7 मीटर, ये तो वैसे भी इक्वल, तो क्या हो जाएगा EC इज इक्वल टू ED, ये आ रहा है 7 √3 और DC कितना है 7, तो 7 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, ये आ गया EC मीटर। और सिंप्लीफाई करना हो तो आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी करके छोड़ सकते हैं, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। एस ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक समुद्र का जो लेवल है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ए वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइट हाउस ड्रॉ करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक लाइट हाउस हो गया और ये सी लेवल हो गया, समझना बात को। ए बी क्या है इसमें, एक लाइट हाउस, निकालना क्या है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। समझिए जो लाइट हाउस है ए बी, इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 75 मीटर और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45। मान लीजिए सी और डी, समझना ए बी क्या है इसमें एक लाइट हाउस और बी डी क्या है इसमें सी लेवल समुद्र है, सी और डी क्या है इसमें दो जहाज है पानी के, दो शिप अपने को दे रखे हैं। अब इस लाइट हाउस के टॉप से दोनों जो
पानी के जहाज दिए हैं, 2 शिप अपने को दे रखे हैं, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, कितना दिया, 30 डिग्री और 45। तो आपको पता है कि 30 डिग्री कौन सा एंगल होगा, कभी भी कंफ्यूज मत होना, जो सबसे दूर का एंगल होगा वो कम होगा। आप लाइट हाउस के पास में आओ या बिल्डिंग के पास में आओ या टावर के पास में आओ, एंगल क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीज। तो ए बी लाइट हाउस हो गया, बी डी जो है सी लेवल हो गया, समुद्र हो गया, सी और डी क्या, 2 पानी के जहाज हैं। अब जो एंगल देखिए, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हैं, जो दोनों जहाज दिए अपने को, दोनों शिप अपने को दे रखी है, वो एक के पीछे एक दे रखे हैं। उसमें लिखा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे हम। समझना, आपको पता है कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है, हम क्या करते हैं, पहले एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैंने इमेजनरी लाइन ड्रॉ की। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ये लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ती, ये किस में आती है, सिर्फ डिप्रेशन में, क्योंकि डिप्रेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। तो अपने को ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करना होती है। तो ये जो एंगल दिया है, पहला ये कितना दिया है, 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स। सेकंड जो एंगल अपने को दिया है वो दिया है 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, बी डी क्या है, इसमें सी लेवल, सी ओ डी क्या है, 2 पानी के जहाज, 2 शिप अपने को दे रखे हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है, दोनों एक के पीछे एक दिए, बिहाइंड, इसमें लिखा है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो पहला जहाज दिया वो एग्जैक्टली इस दूसरे वाले के पीछे दिया है। तो जो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है लाइट हाउस से, अगर आप पहले जहाज को देखोगे तो वो दिया है 30 डिग्री, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो ये भी 30 हो जाएगा। सेकंड जो एंगल दिया डिप्रेशन वो कितना दिया, 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। एंगल कौन सा है, राइट एंगल, ठीक है, एंगल कौन सा, राइट एंगल। अब निकालना क्या है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, जो 2 जहाज दिए हैं अपने को सी और डी, इनके बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। 2 ट्राइंगल अपने पास, क्या लगा देंगे हम, देखिए परपेंडिकुलर गिवन है, बेस अपने को निकालना है, सिंपल सी बात है, क्या लगा देंगे, tan थीटा P अपॉन B। जब भी P और B में से कोई भी एक गिवन हो, एक मिसिंग हो, क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो क्या करिए, सबसे पहले कुछ मार्क कर दीजिए, गिवन क्या है इसमें, गिवन AB इज इक्वल टू 75 मीटर, और AB हमने किसको माना, हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक। निकालना क्या है इसमें, CD, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, ये अपने को निकालना है, CD, ये मिसिंग है। 2 ट्राइंगल अपने पास क्या लगा देंगे, tan थीटा। तो पहले मैंने ट्राइंगल लिया ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल कितना दिया, 45, tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B, तो ये हो जाएगा AB बाय BC, क्लियर। ये कितना होता है, tan 45 कितना होता है, 1, ये दिया है 75, और ये BC, तो यहां से BC भी कितना आ गया, 75 मीटर। नाउ अब ट्राइंगल लिया मैंने ABD, ABD, इसमें एंगल कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री, क्लियर है। ट्राइंगल ABC के लिए एंगल क्या था, 45, और ABD के लिए क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ये गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर्मूला सेम रहेगा, कितना हो जाएगा, AB बाय BD। देखिए AB बाय BD, और BD किससे मिलकर बना है, BC प्लस CD से, और tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये दिया 75, और ये हो जाएगा BC प्लस CD, तो 75 BC कितना है, 75, और CD अपने को निकालना है, ठीक है, CD अपने को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 70 प्लस, ये हो जाएगा 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75√3, अपने को CD निकालना है, ट्रांसपोज कर दीजिए टर्म, तो CD कितना आ जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 75√3 माइनस का 75 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ये CD आ गया। तो CD कितना आ गया इसमें, 75√3 माइनस 1 मीटर। CD क्या है इसमें,
जो जहाज दिए हैं, 2 शिप अपने पास है, COD उनके बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? जहां भी ये वीडियो आपको समझ में नहीं है पॉज करके आप देख सकते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. समझिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो, समझिए। देखिए, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड पे एक गर्ल खड़ी हुई जिसकी हाइट अपने को दे रखी है 1.2 मीटर। मान लीजिए ये गर्ल हो गई, लड़की है, इसकी हाइट अपने को दे रखी है 1.2 मीटर। तो एक नया रेफरेंस लेवल हम बना लेते हैं। ये नया रेफरेंस लेवल आ गया, क्योंकि ऑब्जर्वर, देखिए ग्राउंड लेवल हम कहां बनाते हैं? ऑब्जर्वर की आइस के पैरेलल। क्लियर है? तो ये जो गर्ल है इसकी हाइट क्या दे रखी है अपने को? 1.2 मीटर। मान लीजिए यह एक बलून दिया है, समझना बात को। जैसे ये AB हो गया, BC क्या है इसमें? ग्राउंड, और AB क्या है इसमें? हाइट ऑफ गर्ल। कितना दिया? 1.2 मीटर। तो एक नई रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी हमने ग्राउंड के पैरेलल। ये एक बलून दिया है अपने को ABC, इसको D मान लेते हैं। अब जो टोटल बलून की हाइट अपने को दे रखी है ग्राउंड से, समझना बात को, उसमें लिखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। जो 88.2 मीटर जो हाइट दी है बलून की, वो ग्राउंड से दी है, मतलब BC से दी है। टोटल जो हाइट अपने को दे रखी है वो कितनी है? 88.2 मीटर। 88.2 मीटर ये टोटल हाइट है यहां से लेके यहां तक। अब क्या करेंगे इसमें? और ये कितनी है? 1.2 मीटर। तो ये जो हाइट बचेगी अपने पास, ये कितना बचेगा हाइट? 87 मीटर। देखिए आप, क्योंकि 88.2 में से क्या करेंगे? 1.2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 88.2 मीटर जो हाइट दे रखी है वो एक्चुअल ग्राउंड से दे रखी है, और गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। तो नई रेफरेंस लाइन ड्रॉ की हमने, नया ग्राउंड लेवल ड्रॉ किया। तो अब जो D बलून है, यहां से देखिए ये गर्ल की आई दी है, यहां से इस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया अपने को कितना दिया? 60 डिग्री। फिर समझिए आप, BC ग्राउंड हो गया, D क्या है? बलून है। इस बलून की ग्राउंड से हाइट दी है 88.2 मीटर। 1.2 मीटर क्या है? गर्ल की हाइट। और इस गर्ल का इस बलून से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लड़की क्या कर रही है? बलून को देख रही है ऊपर, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो कितना दिया? 60 डिग्री। हवा चल रही है। थोड़ी देर के बाद क्या देखा उसने कि जो बलून है वो D से E पोजीशन पे आ गया, यहां पे आ गया। अब जो एंगल अपने को दे रखा है, जो एंगल अपने को दे रखा है वो एंगल अपने को दिया है 30 डिग्री। समझना बात को। ABCDE इसको F मान लेते हैं हम, इसको मैंने F मान लिया, ठीक है। और चलिए इसको हटा देते हैं, ये कुछ अपने काम का नहीं है। AB इसको C लिया, ये D हो गया, E हो गया, और ये F ले लिया, इसको मैंने G मान लिया, और ये H हो गया। एक मैंने नेमिंग कर दी। फिर समझिए आप, BC क्या है? ग्राउंड लेवल। AB क्या है? गर्ल की हाइट। देखिए डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। AB क्या है? गर्ल की हाइट। D क्या है? इसमें एक बलून है। जब लड़की ने बलून को देखा, जब गर्ल ने बलून को देखा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना? 60 डिग्री। बलून की टोटल जो हाइट दे रखी है ग्राउंड से वो दी है 88.2 मीटर। गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। तो 88.2 मीटर में से अगर आप 1.2 मीटर को माइनस करोगे तो DG, समझना, जो नया रेफरेंस लेवल आपने ड्रॉ किया है, जो नई लाइन ड्रॉ की है ग्राउंड के पैरेलल, वहां से इस बलून की हाइट क्या हो जाएगी? 88.2 माइनस 1.2, कितना बचेगा? 87 मीटर। क्लियर?
आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जब हवा चल रही है बलून की पोजीशन क्या होती है, चेंज। बलून डी से कहाँ आ गया, ई पे आ गया, तो एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अब एंगल रिड्यूस हो गया। आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट पास में होता है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट, तो एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब वो अवे जाएगा, आपसे दूर जाएगा, तो क्या होता है, एंगल रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। तो एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। जब बलून डी से ई पे आ गया तो एंगल रिड्यूस होकर कितना बचा, 30 डिग्री। तो अपने को निकालना क्या है इसमें, ए एफ, ये अपने को निकालना है। अपने को निकालना क्या है इसमें, जी एफ, क्योंकि पहले जो बलून की पोजीशन थी वो डी पे थी, अब कहाँ आ गया, ई पे आ गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये अपने को निकालना है। क्लियर है? देखिए आगे, गिवन क्या है इसमें, गिवन ए बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जी एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा, डी एच कितना है देखना आप, डी एच कितना है इसमें, 88.2 मीटर। और अपने को डी जी निकालना है, तो डी जी क्या हो जाएगा, डी एच माइनस जी एच, ये पैरेलल इक्वल आएंगे, ये जी एच और ए बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो डी एच कितना है, 88.2, ये हो जाएगा 1.2 कितना आ गया, 87 मीटर, 87 मीटर। तो डी जी कितना आ गया, 87 मीटर। दो ट्राइंगल अपने पास हैं, कौन कौन से, एक तो है ए जी डी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए जी डी, और एक अपने पास है ए एफ ई। निकालना क्या है इसमें, जी एफ, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल ए जी डी, ए जी डी, इसमें क्या लगा दिया, 1060, क्या होता है, पी अपॉन बी। तो ये हो जाएगा डी जी बाय ए जी, ये होता है √3, और डी जी अपने पास है 87, ए जी अपने को निकालना है। तो ए जी कितना हो जाएगा, यहां से ए जी आ रहा है 87 बाय √3, ए जी आ रहा है इसमें 87 बाय √3, ए जी आ गया। अब ट्राइंगल लीजिए ए एफ ई। नाउ इन ट्राइंगल ए एफ ई, अगेन एंगल दिया है 30 डिग्री, फिर से क्या लगा देंगे, tan थीटा। ए एफ ई में क्या हो जाएगा, tan 30, फॉर्मूला सेम रहेगा, P अपॉन बी क्या हो जाएगा, ई एफ बाय ए एफ, ई एफ बाय ए एफ। tan 30 कितना होता है, 1 बाय √3, ई एफ भी कितना रहेगा, सेम, वो भी कितना रहेगा, 87, क्योंकि ये डी जी और ई एफ। ठीक है, डी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ, ये सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 87। अब जो ए एफ है ये किससे मिलके बना है, ए जी प्लस जी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए जी हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है, 87 बाय √3। तो ए जी प्लस जी एफ ये हो जाएगा 87 √3, इसमें ए जी की वैल्यू है अपने पास 87 बाय √3, तो ये हो जाएगा 87 बाय √3 प्लस जी एफ इज इक्वल टू 87 √3। निकालना क्या है इसमें, जी एफ की वैल्यू, जी एफ क्या है इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। तो जी एफ क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 87 √3 माइनस का 87 बाय √3। सिंप्लीफाई करिए, 87 कॉमन निकालेंगे, √3 माइनस का 1 बाय √3, इसका एलसीएम लीजिए, ये बचेगा 3 माइनस 1, ये बचेगा 2 बाय 3, 2 बाय √3, और इसको रैशनलाइज कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखो आप, ये हो जाएगा, देखिए 87 इंटू 2 लिखा रहने दीजिए, ये √3 है, इसको हमने रैशनलाइज किया और सिंप्लीफाई कर दिया। तो 87
देखिए मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, मैंने अभी करा नहीं है, आपको समझ में आएगा क्यों नहीं किया। ये √3 और नीचे क्या बचेगा 3 से कटेगा 87, ये कटेगा 29, 2 इंटू √3, तो ये आ गया 58√3। ये चल रहा है GF, तो देयरफॉर GF क्या आ गया इसमें 58√3 मीटर। GF का मीनिंग क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था, बलून की पोजीशन चेंज हुई थी, वो D से कहां पे आ गया था, E पे। फिर से देखिए आप, AB हाइट ऑफ गर्ल है, BC क्या ग्राउंड, टोटल जो डिस्टेंस हाइट अपने को दे रखी है, टोटल जो हाइट अपने को दे रखी है बलून की ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है। उसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक नया मैंने ग्राउंड ड्रॉ कर दिया आइस के पैरेलल, तो ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 87 मीटर। तो DG और EF क्या हो जाएंगे, देखिए DG और EF क्या हो जाएंगे इक्वल 87 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 87 मीटर, 87 मीटर। अब बलून D से E पे आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया चेंज, 60 से रिड्यूस हो गया 30 पे आ गया। तो अपने को निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। दो ट्राइंगल AGD और AFE, एक बार 10 60 लगा दिया, एक बार 10 30 लगा दिया। पहले AG निकला, फिर 10 30 की वैल्यू पुट की, क्या निकला उसमें GF, और GF ही अपने को निकालना था। GF क्या है इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल। क्लियर है? जहां भी ये वीडियो समझ में नहीं आया पॉज करके देखिए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व अ कार इज एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the distance, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझिएगा। मान लीजिए एक टावर दिया है, ये हाईवे है और एक आदमी इसके ऊपर खड़ा हुआ है। जब तक अपने को अलग से ऑब्जर्वर की हाइट ना दी हो, आप उसको मार्क मत किया करो, उसको मेजर पॉइंट ही कंसीडर करेंगे। देखिए BC केस में हाईवे और C केस में एक पॉइंट है, C कार है। कार कहां मूव कर रही है, कार इज मूविंग टूवर्ड्स द फुट ऑफ टावर। तो इस कार से देखिए AB केस में एक टावर, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसका कार के साथ में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन तो क्या करेंगे हम, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल अपने को दिया है 30 डिग्री। AB एक टावर है, A केस में ऑब्जर्वर है, BC क्या हाईवे है और C केस में एक कार है। तो इस ऑब्जर्वर का इस कार के साथ में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है वो दिया है 30 डिग्री, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहले क्या करेंगे आप, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि एंगल यहां बनेगा और ये जो वर्टिकली जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए ये भी क्या बन जाएगा 30 डिग्री। अब लिखा है इसमें कार इज मूविंग टूवर्ड्स द फुट ऑफ टावर। कार जब टावर के पास में आएंगी तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, चाहे वो एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो। तो लिखा है इसमें 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कार टावर की ओर मूव कर रही है, C से D पे आ गई 6 सेकंड के बाद। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया अपने को, ये दिया है 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो C से D तक कार को आने में 6 सेकंड का समय लगा, 6 सेकंड का टाइम लेती है कार C से D तक आने में। तो जब कार D से टावर के फुट तक आएगी तो टाइम कितना लगेगा, ये अपने को निकालना है। लिखिए आप, गिवन time taken by the car to reach point C to point D is 6 सेकेंड। निकालना क्या है इसमें, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट C to
पॉइंट बी, और पॉइंट बी क्या इसमें, फुट ऑफ द टावर। ये टाइम अपने को निकालना है। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट सी टू पॉइंट बी और फुट ऑफ द टावर, ये अपने को निकालना है। देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फ्रॉम दिस पॉइंट का मीनिंग क्या होगा, पॉइंट डी से बी तक आने में कार कितना टाइम लेगी। दो ट्राइंगल अपने पास, राइट एंगल ए बी डी और ए बी सी। हम क्या करते हैं, पहला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में देखिए एंगल 60 डिग्री दिया है, तो क्या लगा देंगे, tan 60। क्या होता है, P अपॉन बी। P का मीनिंग क्या हुआ, AB, और बेस का मीनिंग क्या हुआ, BD। देखिएगा, tan 60 P अपॉन बी, AB बाय BD, ये होता है √3 AB बाय BD। तो यहां से अगर आप AB निकालेंगे तो ये आ गया √3 BD। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इसमें एंगल दिया 30 डिग्री। अगेन सेम फॉर्मूला, ये हो जाएगा AB बाय BC, और AB बाय BC। BC किससे मिलके बना है, BD प्लस CD, BD प्लस CD। और tan 60 कितना होता है, 1/√3 AB बाय BD प्लस CD। यहां से आप देखिए BD प्लस CD कितना आ जाएगा, √3 AB, √3 AB, और AB की वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट इक्वेशन से, √3 BD। क्लियर है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन AB को रिप्लेस कर दीजिए √3 BD से, इसमें BD प्लस CD क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 BD। तो ये आ गया 3 BD। एक BD को माइनस कर दीजिए, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 BD माइनस का BD। एक BD को माइनस कर दीजिए, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 BD माइनस का BD। तो यहां से CD कितना आ गया, 2 BD, और BD कितना आ गया, CD बाय 2। समझना बात को। अच्छा, BD और CD क्या है, इसमें डिस्टेंस है। बात समझना आप, BD और CD क्या है, इसमें डिस्टेंस जो अपने को दी नहीं है और अपने को निकालना भी नहीं है। तो जो BD का डिस्टेंस होगा वो CD का डिस्टेंस का आधा होगा। अब बात समझिएगा। और जो CD है, अगर मैं CD को 2 मीटर मानूं तो BD कितना हो जाएगा, 1 मीटर। मतलब अगर कार को C से D तक पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लगा, और उसका जो डिस्टेंस है वो कार को D से B तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर होगा उसका डबल है। समझना बात को। C से D तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। जो C से D तक, जब कार C से D तक पहुंचेगी, जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कार के D से B तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर होगा उसका डबल है। आप देखो ना, CD क्या है, ट्वाइस ऑफ BD। जो BD जो भी डिस्टेंस आएगा मीटर में, जो भी आएगा, BD का डिस्टेंस क्या होगा, CD का आधा, या CD का डिस्टेंस क्या होगा, BD का डबल। तो अगर यहाँ डिस्टेंस CD का BD से डबल है, या डिस्टेंस ऑफ BD इज हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ CD, तो टाइम भी कितना लगेगा, आधा। सिंपल सी बात है। अगर CD का जो डिस्टेंस है, अगर कार C से D तक पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लेती है, तो कार D से B तक पहुंचने में क्या करेगी, आधा टाइम लेगी, क्योंकि जो BD है वो CD का हाफ है। तो आप लिख सकते हैं सिंस BD इज इक्वल टू CD बाई 2, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट D2 फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2। तो ये आ गया 3 सेकेंड। गिवन क्या था, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट C टू पॉइंट D 6 सेकेंड।
कार को सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लगता है, तो सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो डी से बी तक के डिस्टेंस का डबल है। अगर सी से डी तक कार को पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लगता है तो डी से बी तक पहुंचने में आधा लगेगा, क्योंकि देखो ना सी डी क्या है, बी डी का डबल, सी डी का डिस्टेंस क्या है, बी डी का डबल। तो अगर कार को सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकंड लगता है और बी डी का डिस्टेंस सी डी का आधा है, तो टाइम वैसे भी आधा लगेगा। तो इसीलिए लिखा मैंने देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट डी टू पॉइंट, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच पॉइंट डी बाय द कार टू रीच पॉइंट डी टू पॉइंट, therefore time taken by the car to reach point D to foot of tower is equal to 6/2। 6 सेकंड कौन सा टाइम है जब कार सी से डी तक आएगी, और 3 सेकंड कौन सा टाइम होगा जब कार डी से टावर के फुट तक पहुंचेगी। ये हुआ इसका आंसर। जहां भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, हर एक कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. देखिए, मान लीजिए ये एक टावर हो गया और ये बेस हो गया, ए बी एक टावर हो गया, सी और डी क्या है इसमें 2 पॉइंट है, ठीक है। ए बी क्या है इसमें एक टावर हो गया जिसकी हाइट अपने को प्रूव करना है कि 6 मीटर इसकी हाइट है, अपने को प्रूव करना है। सी और डी क्या है इसमें 2 पॉइंट है। अब इस टावर के टॉप से इन दोनों पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, समझना बात को, इस टावर के टॉप से जो 2 पॉइंट अपने पास है सी और डी, इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए इस चैनल पे। अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सभी में एंगल गिवन था 30, 45, 60। इसमें एंगल नहीं दिया है, इसमें ये दिया है कि जो एंगल बनेंगे, जो एंगल ऑफ डिफरेंस, इसमें क्या दिया है कि जो एंगल बनेंगे, कौन से एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। सी और डी से इस टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे वो आपस में क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। और डी के जो डिस्टेंस है टावर के फुट से वो दिया है 4 मीटर और ये दिया अपने को 9 मीटर। पॉइंट डी का डिस्टेंस टावर के फुट से दिया है 4 मीटर और पॉइंट सी का डिस्टेंस अपने को टावर के फुट से दिया 9 मीटर। ये दे रखा है अपने को 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो अगर मैं ये एंगल थीटा मानूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे इस टावर के टॉप के साथ पॉइंट सी और डी से वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। दिया है इसमें देखो, फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4-9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं, अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। तो ये थीटा होगा तो अगला क्या होगा, 90 माइनस थीटा। हमें प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये अपने को प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमने किसको माना, ये अपने को 6 मीटर, ये अपने को प्रूव करना है। क्लियर है। गिवन क्या है इसमें, गिवन है इसमें बी डी इज इक्वल टू 4 मीटर और बी सी इज इक्वल टू 9 मीटर। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है तो क्या लगा देंगे, tan थीटा। 2 ट्राइंगल अपने पास है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो ए बी डी है और एक ए बी सी है। हमने एक ट्राइंगल ए बी डी लिया, ए बी डी लिया, क्या लगा देंगे, tan थीटा। क्या होता है, P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा ए बी बाय बी डी। तो यहां से देखो बी डी कितना है, 4 मीटर। तो यहां से अगर आप ए बी निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 tan थीटा। इसको लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, एंगल तो है ही नहीं अपने पास। अब ट्राइंगल लिया मैंने एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी अगेन tan थीटा लगा दो। अब इसमें एंगल थीटा नहीं होगा, इसमें एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल्स क्या दिए, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ट्राइंगल एबीसी के लिए एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला सेम रहता है, P अपॉन बी। ये हो जाएगा ए बी बाय बी सी और ये दिया 9, ए बी बाय बी सी कितना है 9 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा।
ए बी बाय 9, ए बी बाय 9। और आप पढ़ चुके हैं कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय 9। तो यहां से tan थीटा क्या हो जाएगा 9/AB, 9/AB। tan थीटा कितना आ गया 9/AB। AB अपने को निकालना है, तो यहां से देखो आप tan थीटा कितना हो जाएगा AB/4। क्लियर? आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 tan थीटा कितना हो जाएगा AB/4, ये हो जाएगा AB/4 और ये है 9/AB। यहां से AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 9 36। देखिए AB कितना आएगा ±6, चूंकि AB क्या है इसमें हाइट ऑफ टावर, और हाइट कभी या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब लिखोगे सिंस डिस्टेंस और हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर। यही अपने को प्रूव करना था, हैंस प्रूव। फिर से देखिए आप, AB एक टावर है, C और D के दो पॉइंट ग्राउंड पे, पॉइंट C से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और पॉइंट D से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टावर के टॉप का, वो आपस में क्या एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको अगर मैंने थीटा लिया तो अगला क्या हो जाएगा 90 - थीटा। टावर के बॉटम से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अपने को दिया है 4 मीटर और 9 मीटर। निकालना क्या है इसमें हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, ये आना चाहिए, प्रूव करना है। दो ट्राइंगल लिए ABD और ABC, इनमें क्या निकाला AB कितना हो जाएगा 4 tan थीटा। यहाँ से देखो tan थीटा कितना रहा 9/AB। फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा tan कितना हो जाएगा AB/4, तो tan की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB स्क्वायर कितना आ गया 36, AB कितना आ रहा है ±6। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, या हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम AB क्या लेंगे पॉजिटिव। तो AB क्या हो जाएगा 6 मीटर, यही अपने को प्रूव करना था। देखिए प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मैंने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्व कर दिए हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इजी कंसेप्ट से मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया, पॉज करके बार बार उसको देख सकते हैं। बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।